हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है एसी का हमारा ये 5th लेक्चर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट हैविंग ओनली अ कैपेसिटर। दैट मींस कोई भी एसी सर्किट है, जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एसी सर्किट है, अगर उसके अंदर हमने सिर्फ रेसिस्टर को कनेक्ट कर रखे हैं तो उस एसी सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस पीक करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक उसी तरह से देखे थे जब कोई एसी सर्किट के अंदर सिर्फ हम इंडक्टर को लगा रखे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास एसी सर्किट है, उसके अंदर हमने किसको कनेक्ट कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को लगा रखे हैं। उस केस में हम देखेंगे उस एसी सर्किट के क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है। दैट मींस व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पीक करंट व्हेन एन एसी सर्किट इज ओनली एंड ओनली कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर। तो देखिए सर्किट डायग्राम इसका कैसा होगा। मान लेते हैं ये हमने क्या ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया। ये यूजुअली हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसको मैंने किसी भी एसी सोर्स से क्या कर दिया हूं, कनेक्ट कर दिया हूं। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दैट मींस किसी भी इंस्टेंट पे जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारे पास कैपेसिटर है। वेरी सिंपल। तो जैसे ये पावर को सप्लाई करेगा एसी सोर्स, तो इस कैपेसिटर यानी कि ये जो दो प्लेट है, दोनों प्लेट के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो वेरी सिंपल, आप यहां पे लिख सकते हो एज EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि कहीं ना कहीं ये मुझे क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस EMF दे रहा है। और हम लिखेंगे यहां पे व्हेन द पावर सप्लाइड बाय दिस एसी सोर्स, then potential difference develops across the capacitor C। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई C। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब मुझे क्या निकालना, देखो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको लिखूं, सो द चार्जेस विल बी, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं यहां पे, Q इज इक्वल टू VC। क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VC, जो कि ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। तो वेरी सिंपल, तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे Q इज इक्वल टू इंस्टीड ऑफ दिस V व्हाट वी कैन राइट, चाहे हम पोटेंशियल लिखें, V लिखें या EMF लिखें, एक ही चीज है, E नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने यहां पे आपको लिख करके दिखा दिया हूं। तो जो Q है वहां पे मैं V के जगह पे क्या लिख सकता हूं, EMF नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या लिख सकते हैं, C। तो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C EMF नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C EMF नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे क्या चाहिए, करंट। तो करंट क्या होता है, Q बाई टी। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, dQ बाई क्या लिख देता हूं, dt। तो dQ बाई dt हमें क्या दे देगा, लेकर के I दे देगा, di दे देगा। तो वेरी सिंपल, हम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt। तो आप यहां पे देखिए, तो आपने देखा यहां पे प्रीवियस स्क्रीन में क्या था हमारे पास, Q इज इक्वल टू C EMF नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे क्या चाहिए, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई टी। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, अब देखिए हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज dQ, क्या लिखेंगे हम यहां पे, दिस इंप्लाइज dQ बाई dt इज इक्वल टू d C EMF नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। तो दिस इंप्लाइज, आप यहीं से देख सकते हैं, dQ बाई dt को यूजुअली क्या लिख सकते हैं, I, और यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो C EMF नॉट बाहर आ जाएगा, d साइन ओमेगा टी अपॉन में dt, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेरी सिंपल, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ओमेगा C EMF नॉट, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे जो यूजुअली ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ये हमारे पास कौन सा करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट।
और आपने देखा कि जो करंट होता है वो साइनसॉइडल वेव होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको साइन के फॉर्मेट में लेना है, क्योंकि हमें तो पीक करंट निकालना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में। तो वेरी सिंपल, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट, और यहां पे जो कॉस ओमेगा टी है इसको हम साइन ओमेगा टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस थीटा विल गिव यू व्हाट, कॉस थीटा। तो यानी कि हम साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो इजिली हम इसको लिख सकते हैं यहां पे, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ये जो करंट निकला है ये साइन के फॉर्मेट में निकला है। तो यहीं से मैं रिलेट करके जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि आप जानते हो जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो क्या होता है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें क्या दे रहा है, पीक करंट दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे, पीक करंट। तो इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये मुझे क्या दे देगा, आई नॉट। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। और जो यहां पे आई नॉट है यानी कि वेयर आई नॉट पीक करंट हमारे पास क्या है, ओमेगा सी ईएमएफ नॉट। अब देखिए यहीं से थोड़ा दिमाग लगाइए, यूजुअली क्या होता है आई इज इक्वल टू होता है वी बाय आर। तो वेरी सिंपल, अगर मुझे ओमेगा सी ईएमएफ नॉट को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं ईएमएफ नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि तभी जाकर के ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा सी ईएमएफ नॉट होगा। इसका मतलब जो एसी सर्किट है, आप यहीं पे देख सकते हो जो एसी सर्किट है उसके अंदर मैंने किसको कनेक्ट कर रखा हूं, कैपेसिटर। तो इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, दैट मींस रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम देखेंगे। तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सी। और ये जो एक्सी होगा यानी कि वो हमारे पास क्या होगा, आप यहीं पे देख सकते हैं। तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो रेसिस्टेंस होता तो रेसिस्टर होता तो रेसिस्टेंस, उसी तरह से कैपेसिटर है तो उसका हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, जिसको यूजुअली हम क्या लिख सकते हैं एक्सी। यानी कि हम चाहे तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख सकते हैं, यहां पे हम व्हाइट कलर में दिखा देते हैं। सो एक्सी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई ओमेगा सी। इस वैल्यू को आपको केवल ध्यान में रखना है, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हैं ईएमएफ नॉट अपॉन में क्या होता है आर, कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि वैल्यू क्या होगा एक्सी, यानी कि एक्सी का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई ओमेगा सी। यही बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और यहां पे जो पीक करंट है यानी कि कोई भी एसी सर्किट अगर अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है तो उस केस में जो पीक करंट का वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा सी ईएमएफ नॉट। यानी कि जो पीक करंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट। यानी कि वेरी सिंपल हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट, जहां पे जो हमारे पास इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा हमारे पास, जिसको यूजुअली हम लोग किससे निकट करेंगे एक्सी। तो एक्सी जो निकल के आएगा वो 1 बाई क्या हो जाएगा ओमेगा। इस डाटा को याद रखना है। और पीक करंट का वैल्यू जो है वो हमारे पास इस रिलेशन से निकल जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट। ओके, तो हम अब इसके बाद इसका क्या देखेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखिए इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल। फेजर डायग्राम कैसे इसका ड्रॉ होगा, फेजर डायग्राम अब इसका देखना है हमें। फेजर डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पे देखिए जैसा कि मैंने हमेशा बताते आया हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पहले क्या लेना है, ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। और यहां पे आपको दिखाना है क्या चीज, सबसे पहले दिखाना आपको पीक ईएमएफ।
तो यूजुअली जो यहाँ पे वैल्यू जाएगा ये हमारे को क्या दे देगा, ईएमएफ नॉट, यानी कि यूजुअली ये हमारे को क्या दे देगा, पीक ईएमएफ, यानी कि ये हमारे को क्या दे देगा, ईएमएफ नॉट, मैक्सिमम ईएमएफ। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू आया था वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अगर आप किसी एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगाओगे तो वो क्या करेगा, करंट को लीड करेगा और वोल्टेज वहां पे क्या होगा, लैग करेगा। तो वेरी सिंपल, अब यहां पे करंट लीड करेगा तो करंट किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहीं पे देखिए हम यहां से किसको दिखा रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये किसको देगा, आई नॉट को देगा, क्योंकि ये हमारे पास पीक करंट है। तो यहां से लाइन को खींचेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, आई नॉट। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि जो ईएमएफ नोड है और जो आई नोड है, यानी कि जो ईएमएफ है और जो करंट है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, फेज एंगल का, पाई बाई 2। तो यानी कि इसके बीच का जो एंगल आएगा वही यूजुअली क्या होगा, पाई बाई टी, पाई बाई 2। और ये जो ईएमएफ नोड है इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, ओमेगा टी। क्या चला जाएगा, ओमेगा टी। वेरी सिंपल। अब देखिए इसी चीज को हम यहां पे ग्राफ के फॉर्मेट में जो करंट का फ्लक्चुएशन होता है उसको कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल। आप यहां से देखिए, ऑलरेडी हमने देखा यहां पे जो आई नॉट यानी कि जो ईएमएफ नॉट है वो तो हमारे पास सीधे ई नॉट साइन ओमेगा टी का एक्सप्रेशन था, और जो हमारे पास करंट आया था वो हमारे पास क्या आ गया था, ओमेगा सी ईएमएफ नॉट, और यहां पे आ गया था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया था, आई नॉट का, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आ गया था। क्या आ गया था, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आ गया था। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, ओमेगा सी ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास जो है, यानी कि ये जो वैल्यू था यही मेरे पास क्या दे रहा था, पीक करंट आई नॉट, जो कि हमारे पास सिर्फ ओमेगा सी ईएमएफ नॉट, ये वैल्यू था हमारे पास पीक करंट का। अब यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। आप देखिए आपको जो एक्सप्रेशन मिला था वो पहले क्या मिला था, तो जो करंट का एक्सप्रेशन मिला था, जो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन मिला था वो हमारे पास पहले क्या आया था, ओमेगा सी ईएमएफ नॉट, और ये आया था कॉस ओमेगा टी। आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूं, जो यूजुअली हमारे पास रिलेशन आया था ये यहां पे देखिए, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ईएमएफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो एक्चुअली तो ये कॉस का ग्राफ है तो हाफ से स्टार्ट होगा। तो वेरी सिंपल, देखिए मैं इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा। यहां से बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग लाइन लेंगे और सबसे पहले देखिए क्या करना है, ईएमएफ का तो आपको इजिली आपको दिखा देना। जैसे यहां पे हमारे पास पीक ईएमएफ आएगा, तो वेरी सिंपल, ये ग्राफ हमने दिखा दिया। अब ये क्या किसको दिखा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे देखो तो यहां पे जो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो इस वैल्यू को हम पीक ईएमएफ कहेंगे। अब यहां पे करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है, तो वेरी सिंपल, करंट लीड कर रहा है तो यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो हाफ से स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव। तो यहां पे करंट को हम कहां से दिखाएंगे, बिल्कुल इसी का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेंगे, ये आ गया। तो यहां से जो हम करंट को दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, वेरी सिंपल। अब यहां से जो हमने दिखाया ये यूजुअली क्या आ गया, जो पीक ईएमएफ जाएगा वो तो पाई जाएगा और ये क्या चला जाएगा 2 पाई, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, क्योंकि जो पाई बाई 2 है और यहां पे पाई है तो पाई में फिर फर्दर पाई बाई 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो आपको बस यहीं पे दिखाना जो करंट है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुझे किसको दिखा रहा है, पीक करंट का वैल्यू दिखा रहा है, आई नॉट को दिखा रहा है। ये मेरे पास क्या दे रहा है, आई नॉट दे रहा है। तो वेरी सिंपल, करंट जो होगा यहां पे लीड कर रहा है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल, तो ये करंट का ग्राफ हो गया, और ये जो डार्क वाला है, जो डॉटेड वाला है वो करंट का है, और जो डार्क वाला है वो किसका है, पोटेंशियल का है। तो आप यहां पे देखिए बिल्कुल ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो करंट है वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है और जो वोल्टेज है वो लैग करता हुआ आ रहा है, और दोनों के बीच में लैग कितना का होता है, फेज डिफरेंस कितना का होता है, पाई बाई 2 का। तो आप यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी सर्किट अपने अंदर सिर्फ कैपेसिटर को कंटेन है तो वहां पे क्या होगा, आप यहां पे लिख सकते हैं जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा, और जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा बाई पाई बाई 2। यानी कि पाई बाई 2 जो है वो क्या हमारे पास फेज डिफरेंस हो गया, यानी कि दोनों के बीच में
फेज डिफरेंस कितना का हो जाएगा, π/2। तो यानी कि करंट यहां पे लीड करेगा। अगर कोई भी एसी सर्किट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।